हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज वसीम इज गोइंग टू शेयर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट proverbs and making effort to differentiate between idioms, proverbs as well as phrase. This video is really dedicated to all ones who really wants to English in a proper way. So please do not skip it at all. Watch the video till the end because it is very informative to you. डेफिनेशन के सेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं प्रूवर्ब्स की। और प्रूवर्ब्स क्या कहलाते हैं, जिसको हम सेइंग भी कहते हैं। तो चूंकि डेफिनेशन का सेशन है और A to Z ग्रामर के सेशन में हम डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेइंग के बारे में। और ये प्रूवर्ब्स क्या कहलाता है, तो जैसे कि आप डेफिनेशन को देख पा रहे होंगे, a proverbs or saying is the product of human experiences. As human experiences in this world are alike, these proverbs are spoken again and again, which makes them popular. आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अक्सर प्रॉब्लम्स कहाँ आती है प्रूवर्ब्स और ईडियम्स को लेकर, कि ईडियम क्या है और प्रूवर्ब्स क्या है। जब भी कोई हमसे बात करता है तो ईडियम और प्रूवर्ब्स को लेके हमेशा उसके मन में डाउट्स होते हैं और बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि सर इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ प्रूवर्ब्स की। ये क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ये किस पे आधारित है? मानवीय अनुभवों पे आधारित है। एज ह्यूमन एक्सपीरियंस इज दिस वर्ड और अलाइक, क्योंकि जितने भी दुनिया में ह्यूमंस हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो एक तरह का ही होता है। और ये चूंकि बार बार बोले जाते हैं और यही इनकी सफलता का, या बोलते हैं इनको बार बार बोलने की वजह से ही ये पॉपुलर भी होते हैं। ईडियम्स और प्रूवर्ब्स में डिफरेंसेस क्या है, दोनों की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन डाली है। एन ईडियम लुक्स लाइक, यहाँ पे एन है, एन ईडियम लुक लाइक अ फ्रेज। इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स कनेक्टेड टुगेदर हैविंग इनकम्प्लीट सेंस। इट इज ऑल्सो अनब्रेकेबल लाइक अ फ्रेज, लाइक अ प्रूवर्ब्स। ये भी ईडियम भी किस तरह का होता है, ये भी फ्रेज की तरह ही लगता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इसके आकर आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो अधूरा होता है और ये भी फ्रेज की तरह ना टूटने वाला होता है। प्रोवर्ब भी फ्रेज और ईडियम की तरह टूटने वाला नहीं होता है। इनमें डिफरेंसेस क्या है? द ओनली डिफरेंसेस बिटवीन द टू इज दैट a phrase has its meaning according to its words, and idiom differs in meaning from its words. Also, phrase and idioms also differ in meaning from its word, but phrase has its meaning according to its words. ये differences आपको समझ में आ गया होगा कि जो शब्द लिखे जाते हैं अगर वही अर्थ दे रहा है, इट इज कॉल्ड फ्रेज। लेकिन लिखा कुछ जा रहा है, अर्थ कुछ और दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। अब फ्रेज की डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं। आप देखें, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स कनेक्टेड टुगेदर हैविंग इनकम्प्लीट सेंस। ये जस्ट लाइक जो आपने ऊपर पढ़ा है, ईडियम भी जस्ट इसी तरह से होता है, जो कनेक्टेड टुगेदर होता है, इनकम्प्लीट इन सेंस होता है, वो भी ईडियम होता है, आपस में जुड़ा होता है। अ फ्रेज इज नोन बाय द सेम नेम एज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द मेन वर्ड। इसमें जो एक चीफ वर्ड होता है उससे ही इसको फ्रेज को जाना जाता है, जबकि ईडियम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ईडियम में लिखा कुछ वर्ड्स जाते हैं, उसका अर्थ कुछ और दे देते हैं, वो कहलाता है ईडियम। और इसी तरह से प्रोवर्ब्स भी सेम इसी तरह का होता है कि आप लिखते कुछ हैं और अर्थ उसका कुछ और दे देते हैं। अब फ्रेज के मैंने कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ डाले हैं, जैसे लुक आफ्टर।
इसका ये वर्ब फ्रेज है। रेड एंड ब्लू एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि कलर एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। एज सून एज ये कंजंक्शन फ्रेज है। और इसके अलावा ओ माई फादर इट्स अ इंटरजेक्शन फ्रेज। अब इसमें एक नोट मेकिंग है, आप नोट देखें। प्रूवर्ब्स लुक लाइक इडियम बिकॉज देयर मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बर्ड्स। प्रूवर्ब्स भी इडियम की तरह ही लगते हैं, क्योंकि इनका अर्थ भी डिफरेंट होता है शब्दों से। जो लिखा जाता है उसके अपोजिट अर्थ देता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट इडियम आर क्रिएटेड एंड चेंज्ड एवरी डे। ये बनते बिगड़ते रहते हैं, हर दिन ये बनते और बिगड़ते रहते हैं इडियम एवरीडे। बट प्रूवर्ब्स इज क्रिएटेड ओवर मैनी ईयर्स, लेकिन लंबे समय के अंतराल के बाद ही ये प्रूवर्ब्स बनते हैं। और चूंकि ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर आधारित होते हैं। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मैंने कुछ एग्जाम्पल डाले हैं, आप देखें। जो भौंकते हैं काटते नहीं। वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब भौंकने वाला कुत्ता मुश्किल से ही काटता है, ये अर्थ दे रहा है। लेकिन जो भौंकते हैं काटते नहीं। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, हर निराशा के पीछे आशा छिपी होती है। एवरी डार्क क्लाउड्स हैज अ सिल्वर लाइनिंग, समय का एक टाका नौ को बचा लेता है। A stitch in time saves nine. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। A picture is worth 1,000 words. एक तस्वीर हजारों शब्द कह देती है। Blood is thicker than water. पानी से ज़्यादा ब्लड थिकर होता है, यानी कि रिलेशन का ज़्यादा महत्व होता है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, रोज एक एप्पल खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ। ये सारे फ्रेजेस मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में डाले हैं। और इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ फ्रेजेस हैं जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर आधारित हैं। तो आप पूरे ग्लोबली कहीं पे भी चले जाएं, क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस और अलाइक होता है, एक समान ही होते हैं। तो ये सालों में बनते हैं और लंबे समय तक ये चलते हैं। ईडीएम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ईडीएम रोज़ बनते बिगड़ते रहते हैं। 50 बने बनाए ईडीएम्स होते हैं और 50 हम अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं। देन इसी तरह से एज इट इज़ ईडीएम्स के साथ भी यही होता है कि 50 बने बनाए फ्रेजेस के साथ भी देन इसी तरह होता है। थाउजेंड्स हैं, मिलियंस ऑफ फ्रेजेस हैं जो आप अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हो। लेकिन जो फ्रेजेस हैं, सॉरी जो प्रूवर्ब्स हैं, वो आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रूवर्ब्स, इडियम एंड फ्रेजेस ऑल थ्री लोग सिमिलर, सारे ही एक से ही दिखते हैं। वट फ्रेजेस गिव द सेम मीनिंग एज द रिटन वर्ड्स वेरीज इडियम एंड प्रूवर्ब्स डू नॉट डू शो। जबकि इडियम और प्रूवर्ब्स ऐसा नहीं करते। जो लिखा जाता है उसके अपोजिट अर्थ देने का काम इडियम का होता है। अब बात आती है, मैंने कुछ एक जैसे कि आप यहाँ पे डिफरेंसेस देख रहे हैं, प्रूवर्ब्स, इडियम और मैंने फ्रेज को कैटेगराइज किया है। जैसे कि मैंने फ्रेज के बारे में बताया था, जो लिखा है वही अर्थ देगा, वो फ्रेज है। इडियम और प्रूवर्ब्स की जो कहानी है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है और उसका अर्थ भी कुछ अलग डिफरेंट निकलता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ब्लड इज थिकर देन वाटर, अ जर्नी ऑफ 1,000 miles begin with a single steps, necessity is the mother of invention, this is mightier than the world, Rome Rome wasn't built in a day। गेट थ्रू ईडियम के अंदर देखें तो गेट थ्रू, लुक फॉर, हेड और टेल, फीदर हिज नेस्ट
in hot water. मैंने इधर hot in hot water लिखा है और यहाँ भी in hot water लिखा है. ये फ्रेज और idiom को कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? My father writes me he is in hot water in these days. मेरा मित्र मुझे लिखता है कि वो इस समय कष्ट में है. इन हॉट वाटर का मीनिंग क्या लिखा है यहाँ पे? कष्ट में. ही गॉट थ्रू इन द एग्जाम. वो परीक्षा ही वो सफल हो गया. सी लुकिंग फॉर अ जॉब. वो एक अच्छे जॉब की तलाश में है. इट वॉज सच अ स्ट्रेंज अफेयर दैट आई कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट. एक अच्छे मामलों में मेक हेड और टेल मतलब एक अच्छा रिश्ता हम जब बनाते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेड और टेल. इसी तरह से इन द मॉर्निंग फ्रेज के लिए एट 6 यूज करते हैं ब्रेव. इस तरह से मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल डाले हैं जो कि मैंने इन हॉट वाटर का डाला है रिलेटेड टू इट्स. I put some surf in hot water and washed my clothes. I came back from my office at 6. A brave boy always takes hard decision. ये मैंने कुछ आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है और होप करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा. इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. आई होप दैट वॉट एवर आई थॉट विल बी बेनिफिशियल टू यू. टू सी सच इंफॉर्मेटिव वीडियो daily, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.